आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट तरुण वर्मा। मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहा हूँ और जहाँ भी मैं जाता हूँ हर कोई मुझसे ये सवाल पूछता है कि सर आप तो लुक चेंज करके आ गए, आपने अपना लुक बदल लिया है। और कुछ समय बाद मतलब जब आप मेरे बालों की ग्रोथ देखेंगे तो जिसने मेरे को कुछ महीने पहले तक नोटिस किया था वो मुझे देखकर पहचान भी नहीं पाएंगे। मेरा जो रिज़ल्ट है वो ऐसा है और आने वाले कुछ महीनों में मेरा रिज़ल्ट इससे भी बेहतर हो सकता है। तो फ़िलहाल मैं बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा हूँ और कुछ महीने पहले तक जब मेरे बालों में मतलब थिननेस आई थी और थोड़ा गंजापन था, तो उससे काफ़ी अपने आप को लो फ़ील करता था मैं और कॉन्फिडेंस में भी काफ़ी कमी आई थी। लेकिन फिर जब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीज़न लिया, फिर हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरे बालों की जो ग्रोथ है वो अब धीरे-धीरे बढ़ रही है। मेरा नाम तरुण है और मैं न्यू दिल्ली से आया हूँ और मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को आज 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे बालों की जो ग्रोथ है वो इतनी हो चुकी है और अभी-अभी मैंने अपनी फर्स्ट पीआरपी ली और मेडिसिन अपनी प्रॉपर मैं ले रहा हूँ। शुरुआत में मुझे थोड़ा डर लगा था हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान भी और बाद के रिज़ल्ट के बारे में सोचते हुए। लेकिन उन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैंने हैंडल किया और रिज़ल्ट अब धीरे-धीरे आना शुरू होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी मेडिसिन अगर कंटिन्यू रखूँगा तो मुझे बेहतर रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो अभी 1 मंथ की जो मेरी जर्नी है उसके बारे में मैं थोड़ी बातचीत करना चाहूँगा। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मैंने क्या-क्या प्रिकॉशंस लिए और क्या-क्या मेरा रूटीन रहा। तो सबसे पहले जब मेरी सर्जरी हुई थी, सर्जरी के बाद बैंडेज रिमूवल हुआ, उसके बाद फिर डॉक्टर से कंसल्ट मैंने किया और उन्होंने जैसे मेरे को एंटीबायोटिक्स वगैरह और विटामिन की टैबलेट्स वगैरह दी थी, वो मैं कंटिन्यूअस 7 डेज़ तक मेरी हीलिंग जो प्रोसेस है उस दौरान वो मेडिसिन चली। 7 दिन की मेडिसिन कंप्लीट करने के बाद फिर आपको अगले 1 महीने तक कोई मेडिसिन नहीं लेनी है और अपने बालों का पूरा ख्याल रखना है और प्रॉपर आपको दिन में 2 बार हेड वॉश करना है। उसके लिए आप जॉनसन्स बेबी शैम्पू आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बिसलेरी का वाटर या फिर आरओ वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डेली दिन में 2 बार आप हेड वॉश कीजिए। उससे आपके बालों जो स्क्रैब्स जो सर्जरी के दौरान आपके हेड के ऊपर जो जम जाते हैं वो फिर धीरे-धीरे रिमूव हो जाती हैं। उसके बाद फिर आपका हेड जब प्रॉपर क्लीन हो जाता है फिर आप दिन में कम से कम 2 बार या तो कोकोनट ऑयल या फिर अपना ऑलिव ऑयल जो होता है वो इजीली जो मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, आप उससे अपने हेड की मसाज कर सकते हैं। उसके बाद फिर जब आपका 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर आपको अपनी मिनॉक्सिडिल्स हैं और बाकी जो सप्लीमेंट्स हैं उसकी टैबलेट्स आपने शुरू करनी और 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद फिर पहली पीआरपी होती है जिसमें आपके हेयर में आपका प्लाज्मा जो है वो इंजेक्ट किया जाता है जिससे आपका रिज़ल्ट जो है वो एनहांस होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं फर्स्ट पीआरपी ले चुका हूँ और अभी मैं सैटिस्फाई हूँ जिस तरीके से धीरे-धीरे मेरे जो बाल ग्रो कर रहे हैं और अभी बीच में हो सकता है कि थोड़ा शेडिंग फेज़ भी आए, थोड़े मेरे बाल भी गिरें, लेकिन उसमें घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि जो बाकी के जो नीचे जो रूट होती हैं वो पूरी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती हैं और जो ऊपर के जो आपके कमज़ोर बाल हैं वो गिर जाते हैं। उसके बाद फिर आपके नए बाल रीग्रोथ करते हैं। तो उसके लिए आपको अपना लाइफ़स्टाइल बेहतर रखना है, स्मोकिंग, अल्कोहल और इन सब बुरी आदतों से आपको बचना है और जैसा आपको डॉक्टर ने बताया है वैसा आपको अपने लाइफ़स्टाइल को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर मेरे जितने भी डॉक्टर्स हैं या फिर जो भी कंसल्टेशन देते हैं, तो काफ़ी फ्रेंडली नेचर है उनका, बहुत एक-एक बात को अच्छी तरीके से वो एक्सप्लेन करके बताते हैं और हमेशा उनके कॉल भी आते हैं मेरे पास कि सर आपकी तबीयत कैसी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है या फिर आप मेडिसिन रेगुलर ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो क्यूएचटी क्लिनिक में मैंने जो ये ट्रांसप्लांट का डिसीज़न लिया है, ये काफ़ी सही डिसीज़न है और काफ़ी मुझे यहाँ पर आसानी से मैं जिससे भी मैं बात करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। डॉक्टर ईज़िली अवेलेबल है, ऑन कॉल मुझे गाइडेंस भी देते रहते हैं। तो मेरा जो रिज़ल्ट है वो ऐसा है और आने वाले कुछ महीनों में मेरा रिज़ल्ट इससे भी बेहतर हो सकता है। तो फ़िलहाल मैं बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा हूँ और कुछ महीने पहले तक जब मेरे बालों में मतलब थिननेस आई थी और थोड़ा गंजापन था,
तो उससे काफ़ी अपने आप को लो फील करता था मैं और कॉन्फिडेंस में भी काफ़ी कमी आई थी। लेकिन फिर जब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया, फिर हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरे बालों की जो ग्रोथ है वो अब धीरे-धीरे बढ़ रही है। और मेरे जो कोलीग्स और फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ ऑफिस में काम करते हैं, वो हैरान रह गए देखते हुए कि तरुण सर ये आपने क्या करवा लिया? मैंने कहा कि हाँ, मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया था और काफ़ी समय से मैं इस बारे में सोच रहा था और आखिरकार मैंने इस हेयर ट्रांसप्लांट को करवा लिया। तो अभी मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहा हूँ और जहाँ भी मैं जाता हूँ हर कोई मुझसे ये सवाल पूछता है कि सर आप तो लुक चेंज करके आ गए, आपने अपना लुक बदल लिया है। और कुछ समय बाद मतलब जब आप मेरे बालों की ग्रोथ देखेंगे तो जिसने मेरे को कुछ महीने पहले तक नोटिस किया था वो मुझे देखकर पहचान भी नहीं पाएंगे कि सर आपने अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है अपने आप को। और फ़िलहाल कई मेरे सारे दोस्त हैं मुझसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ से करवाया है? तो मैंने सभी से बातचीत के दौरान बताया कि ऐसे-ऐसे क्यूएसटी क्लिनिक है, वहाँ पर मैंने मेरी जो पूरा ट्रीटमेंट है वो चल रहा है और फ़िलहाल रिज़ल्ट्स बेहतर मिल रहे हैं और आने वाले समय में रिज़ल्ट्स और एनहांस होंगे। तो पहले मैं जो कॉन्फिडेंस में जो मेरी कमी आई थी, अब धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं भी अगर मैं जाता हूँ तो कॉन्फिडेंस में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और अपने आप से सैटिस्फाई हूँ। कोई मन के अंदर कोई मतलब ऐसी कोई पछतावा नहीं है। राइट टाइम पे डिसीज़न लिया। अगर मैं कुछ देर और कर देता तो हो सकता था कि रिज़ल्ट्स उतने बेहतर नहीं मिल पाते क्योंकि आपका जो डोनर एरिया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। अगर मेरा डोनर एरिया अगर कुछ समय अगर मैं सर्जरी में डिले कर देता तो हो सकता है कि वो बालों की डेंसिटी उतनी नहीं मिल पाती। तो फ़िलहाल जो मैंने सही टाइम पे सही डिसीज़न लिया है उसका मेरे को थोड़ा फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और जैसे-जैसे मैं आपके साथ तो जुड़ा रहूँगा ही और मेरी जर्नी आगे बढ़ती रहेगी। अभी 1 मंथ कंप्लीट हुआ है, उसके बाद 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जैसा भी होगा मैं आपसे जुड़ता रहूँगा, मिलता रहूँगा और आप देख सकेंगे कि मेरी जो बालों की ग्रोथ है वो कैसी है। तो फर्स्ट पीआरपी मैं ले चुका हूँ और अभी मेरे सप्लीमेंट्स भी शुरू हो चुके हैं और जैसा-जैसा डॉक्टर्स ने मुझे बताया था मैं अपनी मेडिसिन्स कंटिन्यू रखूँगा और उम्मीद करता हूँ बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू। मुझे टोटल जो है 5700 ग्राफ्ट लगे थे और आप देख सकते हैं कि मेरा जो डोनर एरिया वो भी पूरी तरीके से हील हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से जो मेरे ग्राफ्ट लिए गए थे वो पूरा क्राउन एरिया उसको कवर किया गया है। क्राउन एरिया भी आप देख सकते हैं सिचुएशन जो है। और ये मेरा फ्रंटल एरिया है और मिड स्कैल्प आप देख सकते हैं। तो बालों की अच्छी खासी डेंसिटी देखने को मिल रही है और बियर्ड से भी ग्राफ्ट लिए गए थे कुछ, अभी पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुका है और बियर्ड देख के कोई ये नहीं बता सकता कि यहाँ से ग्राफ्ट लिए गए। हेयर ट्रांसप्लांट में आपको कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई साइड इफेक्ट होगा, कोई परेशानी होगी। आपका जो नेचुरल लुक है वो आपको नेचुरल लुक मिलेगा, आप देख सकते हैं। और जो बालों की ग्रोथ है कुछ समय बाद, शुरुआत में आपको ये लगेगा कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, लेकिन आने वाले 4 से 5 महीने, 6 महीने जैसा भी समय बीतेगा तो आप ये नहीं बता सकेंगे कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, क्योंकि जो बाल हैं वो मिक्सअप हो चुके होंगे और जो डोनर एरिया है और जो इम्प्लांटेड एरिया है वो बाल जब मिक्सअप हो जाएंगे उसके बाद फिर जो डेंसिटी उभर कर आएगी तब कोई ये नहीं बता पाएगा कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है और आपको एक कंप्लीट और नेचुरल लुक मिलेगा। 1 मंथ पहले की थी जब मैं हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान, हेयर ट्रांसप्लांट से पहले आया और मेरी बॉल्डनेस जितनी थी काफ़ी बहुत कम मतलब बाल मेरे हो चुके थे। तो आप मेरी पुरानी पिक्चर देख सकते हैं और अभी आप मेरी करंट की पिक्चर देख सकते हैं और आप कंपेयर करके देख लीजिए कि कितना फ़र्क आया है हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद में। मैं आपसे जुड़ता रहूँगा और जब मैं नेक्स्ट पीआरपी लेने आऊँगा तब मेरा जो वीडियो है वो आपके सामने आएगा और आने वाले समय में मैं जब पीआरपी लेने के लिए आऊँगा तब आप देखिएगा मेरा वीडियो कि कैसी मेरी बालों की ग्रोथ है। थैंक यू।
इसके बाद मिलते हैं हमारे दूसरे पेशेंट चंदन साहू से। फर्स्ट सेशन में जो गलती रही है, जितने ग्राफ बताए गए उतने तो हुए भी नहीं। लाइक 3000 बताया गया था, आई हार्डली डाउट 1000 से 1500 के बीच होंगे कुछ ग्राफ्ट। द सर्जरी वॉज क्वाइट पेनफुल। आई थिंक द टेक्नीशियंस वर नॉट एक्सपर्ट, तो सर्जरी काफ़ी पेनफुल रही मेरे लिए। एंड गलतियाँ वही है, हेयर लाइन बहुत आर्टिफिशियल हो गया था, ग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइवन था, एंड ऑल दोज थिंग्स। बेसिक्स तो यही था जो गलतियाँ रही है। मेरी जो हेयर प्रॉब्लम है वो जेनेटिक है, तो मेरे पापा भी व्हेन ही वाज देयर ही वाज आल्सो बॉल्ड। मतलब उनका एज के साथ हुआ। जो हेयर लॉस का प्रॉब्लम है वो मुझे अराउंड 22-23 ईयर्स से ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और ये दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी माई थर्ड सेशन एंड दिस टाइम आई हैव चूज QST। जो मेरी जो फर्स्ट सेशन थी वो 2018 में हुई थी, विच वॉज अ डिबैकल आई वुड से, जो कि डॉक्टर ने जितने ग्राफ्ट मेरे को प्रॉमिस किए थे उतने नहीं हुए, एंड द सर्जरी एक्सपीरियंस वॉज क्वाइट बैड। उसके बाद देन आई डिसाइडेड फॉर अ सेकेंड सेशन। वो हुआ 2021 में, अराउंड फरवरी में। सो दैट सेशन वॉज गुड वो, बट ग्राफ्ट के मतलब पूरा कवर नहीं हो पाया था एक सेशन में, बिकॉज बॉल्डनेस ज़्यादा था, एरिया कवरेज ज़्यादा होना था। सो दिस टाइम ये मेरा लाइफ का लास्ट सेशन शायद हो सकता है, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि आगे और ग्राफ्ट बचे हैं। सो दैट्स व्हाई आई चोज QST। फर्स्ट सेशन में जो गलती रही है, जितने ग्राफ्ट बताए गए उतने तो हुए भी नहीं। लाइक 3000 बताया गया था, आई हार्डली डाउट 1000 से 1500 के बीच होंगे कुछ ग्राफ्ट। द सर्जरी वॉज क्वाइट पेनफुल। आई थिंक द टेक्नीशियंस वर नॉट एक्सपर्ट, तो सर्जरी काफ़ी पेनफुल रही मेरे लिए। एंड गलतियाँ वही है, हेयर लाइन बहुत आर्टिफिशियल हो गया था, ग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइवन था, एंड ऑल दोज थिंग्स। बेसिक्स तो यही था जो गलतियाँ रही है। सेकेंड सेशन में हेयर लाइन वॉज समवॉट उन्होंने करेक्ट कर दिया था, बट इट वॉज नॉट 100% करेक्ट। डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ फ्रंटल से लेके मिड स्कल तक डेंसिटी अच्छी रही है। बैक साइड में उतने डोनर कांस्टेंट के वजह से कवर नहीं हो पाया था, जिसके बाद उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि हम एक सेकंड सेशन करेंगे, बट आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम। बट थोड़ा सा बिजी शेड्यूल के वजह से आई कुडंट डू इट, बट सेकंड वाज ओके। आई वुड से दैट एक्सपीरियंस वाज ओके। तो व्हेन आई planned for my third session and at that time I was in Delhi, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट गो फॉर समथिंग इस एरिया में। तो मैंने काफ़ी टाइम तक रिसर्च किया अपना, यूट्यूब पे, गूगल पे, एवरीथिंग सारे। तो मुझे QST बहुत प्रॉमिसिंग लगा, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। द वे दे ट्रीट पीपल वॉज रियली गुड। तो मैंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली, तो मैंने अपने फ़ोटोज़ भेजे और उन्होंने जितना ग्राफ मेरे को बोला वो मेरे को काफ़ी मतलब ठीक लगा कि जिस तरह से होना है। सो या दैट्स व्हाई आई लैंडेड अप हियर। क्लिनिक काफ़ी अच्छी है, क्लीनिनेस ऑन पॉइंट है, हॉस्पिटलिटी ऑन पॉइंट है। अभी तक बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है वे, बट स्टिल इट्स रियली वेलकमिंग फील है। हाइजीन बहुत अच्छी है, टॉप नॉच क्लीनिनेस है, एंड एवरीथिंग इज गुड, सो फार सो गुड आई वुड से। सो लेट्स सी अभी आगे क्या प्रोसेस होने वाले हैं। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। सो मेरी सर्जरी अभी ख़त्म हुई है और मेरे टोटल 3000 ग्राफ्ट लगे हैं, जो कि मोस्टली मेरे क्राउन और मेरा फ्रंटल एरिया कवर किया गया है, बिकॉज मेरे मिड एरिया में ठीक ठाक था। सर एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहा, प्रोसीजर एकदम पेनलेस था आई वुड से।
कहीं कहीं पे आपको 1-2 प्रिक्स लग सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगने वाला आपको। स्टाफ बहुत वेलकमिंग है, आपको बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं। दे कीप ऑन आस्किंग यू ऑन टाइम टू टाइम कि आपको दर्द हो रही है, आपको कुछ चाहिए, आपको खाने का है कुछ, आपको अगर रेस्ट चाहिए, एवरीथिंग। दे आर वेरी वेरी कोऑपरेटिव एंड आई वुड से द फैसिलिटी इज़ रियली रियली अमेजिंग। हाइजीन के मामले में तो टॉप नॉच है, हाइजीन टॉप नॉच है, A to Z सब कुछ बहुत क्लीन रहता है यहाँ पे। सो उसमें यू कैन लाइक रेट देम 10 on 10। सो मेरे यहाँ पे फ्रंटल रीजन में कुछ लगे हैं, मेरी हेयर लाइन करेक्ट की गई है, और बाकी मेरा जो मेजर था वो क्राउन था। अगर क्राउन में आप अगर देख सकते हैं तो क्राउन में अराउंड 2000 ग्राफ्ट्स लगाए गए। डॉक्टर्स ने काफ़ी अच्छे से डॉक्टर्स ने यही कहा कि हमें काफ़ी इसके बाद आफ्टर केयर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप अपने बालों का कैसे केयर रखते हैं, डस्ट धूप वगैरह से बचाना है आपको, एक हेल्दी डाइट लेनी है, और अगर आप स्मोक या ड्रिंक करते हैं क्विट कर देना उसको एकदम से। और बाकी लाइफस्टाइल एक अच्छी लाइफस्टाइल रखिए, आपको अच्छे रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। आप यहाँ पे एकदम आ सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिनिक आउटस्टैंडिंग है, फैसिलिटी बड़ी है। मैं इससे भी पहले बहुत सारे क्लिनिक्स जा चुका हूँ, एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फैसिलिटीज़ व्हेन इट कम्स टू हेयर रिस्टोरेशन क्लिनिक, जहाँ पे इतने सारे ऑपरेशन थिएटर्स है, इतने सारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं एक साथ, इतनी बड़ी टीम आपके साथ काम कर रही है। द फैसिलिटी इज़ रियली गुड, डॉक्टर्स आर आउटस्टैंडिंग, एवरीवन इज़ देयर टू हेल्प यू राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। सो उस बारे में आपको कोई नहीं है, आप बेफिक्र होकर यहाँ आइए। नहीं, आपको अगर इस चीज़ का डर है कि हेयर ट्रांसप्लांट एक पेनफुल प्रोसीजर है, मैं बोलूँगा नहीं। आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल इट्स ज़ीरो, बट हाँ थोड़ी बहुत तो दर्द होती है। वो तो एक सुई लगती है तभी भी आपको दर्द होती है, तो सोचिए, बट ये इतना है कि आप मैनेजेबल है, आप इसको आराम से टॉलरेट कर सकते हैं। आपको मेडिसिन मिलता है जिससे आप पेन को आराम से मैनेज कर सकते हैं, एंड यू कैन हैव ए पीसफुल लाइफ अहेड, नो वरीज। मेरी स्टार्ट हुई थी सुबह आई गेस 9 साढ़े 9 बजे, ख़त्म हुई अराउंड 5 बजे। 7 से 8 घंटे की प्रोसीजर रहती है, बीच में आपको ब्रेक्स मिलते रहते हैं, रिफ्रेशमेंट्स मिलते रहते हैं, आप ब्रेक्स लेते रहते हैं, तो उसके लिए कोई चिंता नहीं। हाँ बस वेट, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर माई रिजल्ट्स, एंड जल्दी मैं आपको रिजल्ट्स के साथ वापस आऊँगा। अब बारी है हमारे तीसरे पेशेंट रमन सिंह की। आइए जानते हैं इनकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। मुझे लगता है कि जहाँ तक मैं फील करता हूँ कि जो मेरा कॉन्फिडेंस अभी है वो डेफिनेटली बिकॉज मुझे पता है कि अभी जो ट्रांसप्लांटेशन हुआ है तो उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत से वीडियोस भी देखे हुए हैं और बहुत से लोगों के प्रॉपर वीडियोस, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ उस तरीके से बहुत लोगों के वीडियोस देखे हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ थिंग्स विल बी बेटर। तो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आपका इम्प्रूव हो जाता है एक टाइम के बाद। अभी मैंने 2 महीने पहले अपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था मैंने, जो कि अभी 2 महीना कंप्लीट हो गया है, और अभी फ़िलहाल जो मैं आया हूँ वो अपना सेकंड PRP सेशन के लिए आया हूँ, और रिजल्ट्स काफ़ी मुझे लग रहा है सेटिस्फाइंग है अभी तक तो, और लेट्स सी व्हाट गोज़ फॉरवर्ड। तो गाइज अभी जो है जो मैंने कराया था ट्रांसप्लांट इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारा मिथ है कि बहुत टेंशन होती है या बहुत पेनफुल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल नॉर्मल, नॉट इवन एन ऑपरेशन, नॉर्मल सा एक प्रक्रिया है जिसको आराम से कोई भी आदमी इजीली करवा सकता है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत होती है, बिकॉज जब आपका ट्रांसप्लांट हो जाता है उसके बाद आपको थोड़ा सा बालों पे डस्ट ना जाए, उसके बाद आप
रेगुलरली उसको वॉश करें स्कैल्प के एरिया को, बिकॉज अगर उसमें ज़्यादा डस्ट या गंदगी होगी तो इट माइट इम्पैक्ट द ओवरऑल आउटकम जो होता है। तो इसीलिए बाकी शैम्पूइंग करिए प्रॉपरली, उसके बाद फिनेस्टराइड लीजिए और बाकी जो मेडिकेशंस बताए गए हैं वो सब लीजिए। और मुझे लगता है कि अभी जो मेरा कंडीशन है बालों का वो काफ़ी सही है, शेडिंग चल रहा है, बिकॉज ट्रांसप्लांटेशन के बाद एक फेज़ आता है शेडिंग का। तो जो बाल आपके स्टार्टिंग में लगाए जाते हैं वो कुछ दिन बाद झड़ जाते हैं और फिर वो जो कंटिन्यूसली जो प्रोसेस है वो 2-3 महीने चलता है, जहाँ बाल आते हैं फिर गिर जाते हैं, आते हैं गिर जाते हैं, काफ़ी कमज़ोर बाल होते हैं। लेकिन विद टाइम जैसे जैसे 3-4 महीने ऐसे आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली जो बाकी के जो बाल हैं उससे आपके बाल मैच करने लगते हैं और डेफिनेटली उसके बाद जो रिजल्ट है बहुत अच्छा आता है एंड आई एम होपफुल फॉर इट। तो गाइस जो मेरा हेयर फॉल का जो ये सीन है ये 2012 जब मैं कॉलेज गया था तो इन द फर्स्ट ईयर ओनली शुरू हो गया था। काफ़ी मैसिव एकदम स्टार्टिंग से काफ़ी बाल आगे से फ्रंटल एरिया से जा रहे थे और जो कि काफ़ी समय तक हेयर फॉल होता रहा और फाइनली काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी बालों की कम हो गई थी। उसके बाद मैंने कुछ मेडिकेशंस लाइक मिनॉक्सिडिल ट्राई किया था फॉर फ्यू मंथ्स, 6-8 मंथ्स, लेकिन उस समय इतना कुछ पता नहीं था कि हाँ ट्रांसप्लांट का भी कुछ है और उस समय इतना स्कोप था भी नहीं इंडिया में, तो आई गेव अप। तो मैंने उसके बाद फिर कोई मेडिकेशन लिया नहीं था, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली बाल का झड़ना और बैल्डनेस जो बॉल्डनेस होती है वो बढ़ जाती है डेफिनेटली। तो डेफिनेटली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शैटर्ड होता है आपका, बिकॉज व्हेन यू सी 10 बंदे हैं उनमें से 1-2 बंदों का बाल नहीं है तो इट गिव्स अ हिट। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में जिस तरीके से मेडिकल साइंस इतना इम्प्रूव कर गई है, इंडिया में इतना सारे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं, तो हर बंदे को एक एटलीस्ट दे शुड गिव अ ट्राई और जाके अपने बालों को दिखाना चाहिए कि वो उनके बालों को क्या चाहिए, ट्रांसप्लांट चाहिए या विद मेडिकेशंस ही उनका सॉल्व हो जाएगा जो भी इशू है। और मुझे लगता है कि जहाँ तक मैं फील करता हूँ कि जो मेरा कॉन्फिडेंस अभी है वो डेफिनेटली बिकॉज मुझे पता है कि अभी जो ट्रांसप्लांटेशन हुआ है तो उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत से वीडियोस भी देखे हुए हैं और बहुत से लोगों के प्रॉपर वीडियोस जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ उस तरीके से बहुत लोगों के वीडियोस देखे हैं, तो उससे ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ थिंग्स विल बी बेटर। तो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आपका इम्प्रूव हो जाता है एक टाइम के बाद। चलिए बात करते हैं पीआरपी की। तो पीआरपी एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल टेक्निक है, जो भी क्योंकि पीआरपी में क्या होता है कि जो आपके ब्लड का एक छोटा सा फ्यू ml 10 ml 15 ml ब्लड निकालते हैं, उससे जो ब्लड में एक प्लाज्मा होता है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कि जब उसको निकाल के आपके हेयर में इंजेक्ट करते हैं विद अ सिरिंज और ओवरऑल स्कैल्प पे उसको इंजेक्ट करते हैं, ताकि जो आपका जो प्लाज्मा जब जाएगा स्कैल्प में तो जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है वो बेटर हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, उससे डेफिनेटली बालों में ग्रोथ होती है। और ये बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है, जो कि आजकल कहीं भी आप ट्रांसप्लांट कराओगे तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको पीआरपी करने के लिए बोलते ही हैं और कराना भी चाहिए। अच्छा, इसका पीआरपी का जो प्रोसीजर है बड़ा सिंपल है। आप आएंगे आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन, आप आएंगे, आपको डेट्स दिए जाएंगे एवरी मंथ और 45 डेज। तो आप आएंगे, आप जस्ट जहाँ भी पीआरपी हो रहा है वहाँ पे बैठेंगे, आपको हार्डली 10 से 15 मिनट लगता है उनको। दे विल इंजेक्ट सम अमाउंट ऑफ ब्लड और उसको जाके एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूगल मशीन, उसमें वो रख देते हैं एंड विद इन 15 मिनट्स आपको बुलाया जाएगा। आपका जो सिरिंज है वो आपके स्कैल्प में विद अ मसाजर इंजेक्ट कर दिया जाएगा, जो भी प्लाज्मा जो भी अमाउंट निकला है, और इट्स नॉट पेनफुल एट ऑल। मुझे लगता है कि बहुत ही नॉर्मल सा होता है, जैसे कि कोई मसाज कर रहा हो। यू विल एंजॉय एक्चुअली द प्रोसीजर और डेफिनेटली हर आदमी को कराना ही चाहिए, मेरा ये मानना है पर्सनली। हाँ, तो मैं भी ये बोलना चाहता हूँ कि अभी मेरा सेकंड पीआरपी सेशन हो गया है और अभी करीब 2.5 महीना हुआ है। तो जैसे जैसे मैं 2-3 बार और आऊँगा पीआरपी कराऊँगा अपना, तो डेफिनेटली आफ्टर 4-5 मंथ्स जो आपके डेंसिटी ऑफ हेयर है जो जहाँ से आपने ट्रांसप्लांट कराया है वो वहाँ पे आपको रिजल्ट्स मालूम होंगे। जस्ट आफ्टर 6 मंथ्स आपको दिखाई देगा कि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है, आपके बाकी के जो बाल हैं उससे वो मैच कर रहा है, थिकनेस जो बालों की है वो बढ़ जाएगी। तो सडनली अचानक से आपको लगेगा कि वाओ थिंग्स आर गेटिंग बेटर
और बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है डेफिनेटली। मैं होप कर रहा हूँ मेरे भी रिजल्ट वैसा ही आएगा जैसा कि मैंने बाकी लोग के वीडियोस में देखा हुआ है, एंड आई एम श्योर कि उसमें कोई डाउट नहीं, आना ही चाहिए वो, और आएगा भी। और ठीक है, तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मैं फिर से एक अपने विचार रखूँगा, जो भी मैं फील कर रहा हूँ या जो भी मेरे को रिजल्ट मिल रहा है उस हिसाब से मैं अपने विचारों को व्यक्त करूँगा। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।